नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोडी के समीप हुए सड़क हादसे में चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों स्कूटी से ट्यूशन से अपने घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान एक बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोडी के समीप रोड पर यह घटना हुई है। बताया गया कि मटरूखा निवासी जयदेव मंडल का 18 वर्षीय पुत्र अजय मंडल और दीपक मंडल की 8 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी है। दोनों ट्यूशन पढ़कर महतोडी से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बालू लदे ट्रैक्टर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में था। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा भतीजी और भतीजा, इन लोग का नाम अजय कुमार मंडल और साक्षी कुमार। अच्छा। ट्रैक्टर वाला रगड़ के पार मार दिया, चढ़ा दिया गाड़ी। ये लोग स्कूटी में थे। पता चला मुझे कि ना कोई बच्ची जो है सो गाड़ी से गिर के जो सो उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम जब स्पॉट पर पहुंचे तब तक तो देखा कि नहीं जो सो एक बच्ची की तो सही मायने में मौत हो गई थी और एक बच्चा है जो 18 साल 19 साल की है। और वो बच्चा जो है सो थोड़ा पल्स वगैरह चल रहा था, तो हमने तुरंत उनको बोला कि पहले यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाइए, और लोग जो है सो हॉस्पिटल वहाँ से लेके चले गए। महतोडी की घटना बहुत ही हृदय विदारक है और विडंबना यह है कि एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा तो 18 साल का था। अब आप समझ सकते हैं कि 18 वर्ष के बच्चे की जिस परिवार में मौत होती है उसकी क्या दशा होगी। और गाड़ी भी भाग गया है। तो हम तो शासन से ये मांग करेंगे कि उस परिवार को, देखिए व्यक्ति तो लौटाया नहीं जा सकता है, वो तो अपूरणीय क्षति है, लेकिन सरकार के जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसमें सरकार उस परिवार को मुआवजा दे। मिनिमम 5 लाख रुपया अभी तुरंत उन लोग को मिलना चाहिए, उस परिवार को जिस परिवार में यह घटना घटी है। और हम प्रशासन से भी ये पुलिस से मांग करेंगे कि वो ऐसे गाड़ी का पता करे जो धक्का मार करके भाग गया। ऐसे लोगों को सजा भी मिलना चाहिए, मार दिया। और गिरिडीह प्रखंड के सुग्गासार में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय की जमीन को कुछ दबंगों द्वारा कई दिनों से कब्जा किया जा रहा था। विरोध के बावजूद भी लोग कब्जा कर रहे थे। आखिरकार केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर जमीन को दबंगों से मुक्त कराने की अपील की गई। इसी के तहत बुधवार को उपायुक्त के द्वारा गठित टीम ने एसडीओ विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल ने दबंगों द्वारा कब्जा कर रहे जमीन को मुक्त कराया। मौके पर एसडीओ विशालदीप खलको ने कहा कि कब्जा कर रहे दबंगों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मौके पर गिरिडीह एसडीएम, एसडीपीओ, सीओ, सीआई, राजस्व कर्मचारी, अमीर, पचम्मा थाना प्रभारी मौजूद रहे। अंचल अधिकारी के द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई थी, उसके आलोक में थाना संख्या 65 है, प्लॉट संख्या 674, खाता नंबर 102, रकबा 7.71 एकड़ जो ज़मीन है, ये जीएम खास प्रति कदीम भूमि है, जिस पर लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट का प्रयास किया जा रहा था। पूर्व में भी अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पर 2 बार जो प्रयास किया गया था उसको विफल किया गया। पर कल खबर आई कि यहाँ पर चंद कुछ लोगों के द्वारा, जिनकी पहचान कर ली गई है, यहाँ ट्रेंच कटिंग करके वो लोग शायद घेराबंदी और 4 दीवारी निर्माण का प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर अभी ऑनगोइंग है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कंटिन्यूस प्लॉट है, ये पूरा रकबा 7.71 एकड़, उस पर ही ये अवस्थित है केंद्रीय विद्यालय। और फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके अनुरूप ये प्रोविजनिंग करके गवर्नमेंट के लेवल से अवेलेबल कराया गया था। आज पुनः मैं सभी को आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सरकारी भूमि जहाँ जहाँ पर है वो राज्य सरकार की संपत्ति है, उसका संरक्षण करना सभी का दायित्व है और जिला प्रशासन तत्पर है। हमें जो सूचना मिलती है उसको वेरीफाई करने के बाद हम विधिवत कार्रवाई करते हैं और जिनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है और जो भी कानूनी कार्रवाई है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ की जाएगी। निर्माणाधीन अवस्था में है
इसकी भूमि 7.71 एकड़ गर्मजरुआ खास प्रति कदीम भूमि है, जिस पर ये केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का निर्माण किया जा रहा है। इसका कुछ पोर्शन जो फ्रंट साइड में है, जहाँ से रास्ता है विद्यालय आने जाने का, उस रास्ता पर इस गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा ट्रेंच काट करके इसको अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। इसके पूर्व में भी 2 बार बांस बल्ला गढ़ करके उनके द्वारा इस भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था, जिसको हम लोगों ने हटा दिया था। लेकिन पुनः तिवारा इनके द्वारा ये ट्रेंच काट के भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह के द्वारा उपायुक्त महोदय गिरिडीह को लिखित आवेदन दिया गया था कि इस रास्ता जो बाधित किया गया है, इस अतिक्रमण को हटाया जाए और ये जो रास्ता है उसको साफ़ किया जाए, ताकि यहाँ का जो भी गाड़ी और बसें उसे आने में जो प्रॉब्लम होगा वो नहीं हो सके। और इसी के निमित्त आज अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह की अध्यक्षता में एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में सारे संबंधित पदाधिकारी, थाना प्रभारी पचम्बा, अंचल अधिकारी गिरिडीह सदर, सीआई, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं सारे उपस्थित होकर आज अतिक्रमण को गड्ढा किया जा रहा था करके प्रयास किया जा रहा, भर दिया गया और सरकारी भूमि है, इसकी बोर्ड अधिष्ठापित कर दी गई, जो बोर्ड अभी गढ़ी जा रही है। और ये जो भूमि है, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह के द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई थी कि ऐसे किया जा रहा है, उसके संदर्भ में इस भूमि को इन्हें दखल दिला दिया गया। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है और पचम्बा थाने प्रभारी द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है कि किस किस व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का जो अतिक्रमण करने का एक केंद्रीय भूमि विद्यालय का जो जमीन है उसको प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह विधायक सुखदेव कुमार सोनू मंगलवार को अपने आवास पर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग सभी दिन 9:30 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए वे उपस्थित रहते हैं, जिसमें थाना से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्या, राजकीय अनुबंध कर्मियों की परेशानी, आपसी जमीन विवाद एवं अन्य कई प्रकार की समस्याओं के साथ लोग आते हैं। कहा कि जनता ने उन्हें मौका दिया है, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना उनका कर्तव्य है। हम यही कहना चाहेंगे कि मुख्यालय में रहने पर हम सुबह 9:30 बजे से बैठ जाते हैं और प्रयास करते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति मेरे तक पहुंचे तब तक हम उनका काम कर पाएँ या उनको समय दे पाएँ। रह गया सवाल, हर तरह के कामों के लिए लोग आते हैं, अपने व्यक्तिगत कामों से लेकर पुलिस थाना के मामले से लेकर ज़्यादा परेशानी हम लोगों को होती है ज़मीन जगह के मामले को लेकर। उसमें अनुशंसा के लिए लोग आते हैं, आपस में ज़मीन के विवाद को लेकर लड़ जाते हैं, एक पक्ष की अनुशंसा कीजिए तो दूसरे की नाराज़गी, तो वो ज़्यादा परेशानी का विषय होता है। इलाज के मुद्दे लोग आते हैं, राज्य भर के अनुबंध कर्मी भी आते हैं, चूँकि उनके मामलों को हमने बड़ी मजबूती गंभीरता से उठाया है और कुछ का समाधान भी हुआ है। कुल मिला जुला कर यही स्थिति है कि मैं 2 जगह बैठता हूँ, एक तो अपने घर पे और इसके बाद समय बचा तो पार्टी कार्यालय में, लेकिन मुख्यालय में रहने पर यह क्रम अनवरत चलता है और हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि तक जनता की पहुंच बहुत सीधी और आसान होनी चाहिए कि किसी को अगर कोई काम है और वो मेरे पास आए तो उसको कोई रोक टेक ना हो, और हमको लगता है कि हम ऐसा करने में कामयाब हैं। 9:30 बजे हम बैठ जाते हैं, मोटे तौर पर 2.5-3 घंटे में लगभग लोगों का मिलना जुलना हो जाता है। 12 साढ़े 12 बजते जब लोगों का आना जाना कम हो जाता है तो फिर हम लोग लिए या कहीं कार्यक्रम रहा तो फिर बीच में नियत समय पर जाते। जनता के लिए मैसेज तो मेरा एक रहेगा कि मैंने एकदम पूरा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के हम कहेंगे कि ज़मीन का मामला छोड़ा के हमसे जो काम करवाना करवा लीजिए, हम सब करने को तैयार है। ज़मीन का मामला में तो मैंने हमको दोनों ही पक्षों से गाली सुननी पड़ती है, जिसका काम किया उससे और जिसके विरुद्ध लिखा उससे। तो बस यही संदेश है कि भाई सब काम करवाइए, सब करने को तैयार है, लेकिन ज़मीन के मामले में अनुशंसा मत कराइए, पर भी मत कराइए।
उसके लिए सक्षम न्यायालय है, सक्षम पदाधिकारी हैं, उन तक जाएं, हमको पकड़ें। IAS प्रशिक्षु श्री उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लेकर जिला साक्षरता कार्यकारिणी समिति गिरिडीह की एक बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक सह सचिव जिला साक्षरता समिति के विनय कुमार, गिरिडीह एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती नीलम आइलीन टोपो के अतिरिक्त जिला साक्षरता कार्यकारिणी समिति के सदस्य चिन्नुकांत, पुष्पा सिन्हा, BK पाठक, शिवाजी सिंह, रामदेव विश्वबंधु, पशुपतिनाथ शर्मा, अरुण कुमार, सुमन कुमार सिन्हा एवं खुर्शीद अनवर आदि उपस्थित हुए। साथ ही बैठक में जिला समन्वयक अभिषेक कुमार एवं कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद प्रसाद यादव व प्रखंड समन्वयक सीताराम रविदास, प्रदीप कुमार सिंह, अर्चना कुमारी, संतोष रविदास, नंदलाल पांडे, मालेश्वर यादव, सचिदानंद तिवारी, विनोद कुमार, शीलू कुमारी मौजूद रहीं। बैठक में कई निर्णय पारित किए गए।